हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे म्यूज़िक के बारे में, जो आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टार्ट करते हैं। जो म्यूज़िक है ये जो है इंडिया का म्यूज़िक, इसमें वैरायटी होती है। फॉर एग्जांपल फोक म्यूज़िक होता है, पॉप म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन म्यूज़िक जो है वो डिवाइडेड है, क्लासिकल म्यूज़िक, मॉडर्न म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक और अदर्स। अदर्स में है फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक। ओके, और जो क्लासिकल म्यूजिक है ये दो में डिवाइड रहता है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक होता है और कार्नेटिक स्टाइल रहता है क्लासिकल म्यूजिक का। ओके, तो ये दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो मॉडर्न में है वो म्यूजिक में रहेगा रॉक म्यूजिक, जैज म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, ब्लू म्यूजिक और ट्रांस म्यूजिक। फोक म्यूजिक का एग्जाम्पल है स्त्री गीत, पनिहारी, वाना वान, मांड और लावनी। और फ्यूजन का एग्जाम्पल है सुगम संगीत, रविंद्र संगीत, हवेली संगीत और गाना संगीत। इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिकल म्यूजिक के बारे में डिटेल में, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक जैसे कि हमने देखा ये टू पार्ट्स में डिवाइड रहता है, दैट इज हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कार्नेटिक म्यूजिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुस्तानी म्यूजिक की। हिंदुस्तानी म्यूजिक का ओरिजिन क्या रहा? ओरिजिन दोनों का सेम रहा है, दोनों की जो हिस्टोरिकल रूट है वो दोनों की सेम है। ओके, वो क्या है? वो है भारत नाट्य शास्त्र। ओके, भारत नाट्य शास्त्र, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट उसके बाद जो है इसमें डाइवर्ज हो गया था हिंदुस्तानी म्यूजिक। ये कब हुआ? 14 सेंचुरी में डाइवर्जेंस आया। उसका कारण क्या रहा? उसका कारण रहा इन्वेजन। जो इन्वेजन हुआ था अरब की तरफ से, टर्क की तरफ से, तो उन्होंने जो है उनका इम्प्रेशन रहा हिंदुस्तानी म्यूजिक पे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हिंदुस्तानी ब्रांच ऑफ म्यूजिक है उसका ज़्यादा फोकस किस पे रहता है? उसका ज़्यादा फोकस रहता है म्यूजिकल स्ट्रक्चर पे और जो पॉसिबिलिटी है इम्प्रोवाइजेशन की उस पे। ओके, और उसके साथ साथ जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है इसमें एलिमेंट रहते हैं एंशियंट हिंदू ट्रेडिशन के, वैदिक फिलोसफी के और उसके साथ साथ प्रशियन ट्रेडिशन के भी। और जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की थी, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है इस पे इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है वेरियस एलिमेंट्स का, जैसे कि अरब का, प्रशियन का और अफगान एलिमेंट्स का, जिसने न्यू डायमेंशन ऐड की हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर। अब हिंदुस्तानी म्यूजिक के रिगार्डिंग हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंशियंट टाइम में क्या होता था? एंशियंट टाइम में जो है गुरुकुल सिस्टम रहता था, मीन्स गुरु शिष्य परंपरा रहती थी। एक जन से जो है दूसरे जन के पास जो इंफॉर्मेशन जाती थी वो किसके थ्रू जाती थी? वो गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू जो है ये फ्लरिश करता था। ओके, और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक में वो होते हैं तबला, सरंगी, सितार, संतूर, फ्लूट और वायलिन। ओके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में? तो आपको ध्यान रखना है ये है तबला, सरंगी, सितार, संतूर, फ्लूट और वायलिन। और जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है ये राग सिस्टम बेस्ड म्यूजिक है। राग क्या होते हैं? राग एक मेलोडिक स्केल है जिसमें सेवन नोट्स हो रहते हैं। ओके, और इसमें जो है ये वोकल सेंट्रिक रहता है। ओके, हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है ये वोकल सेंट्रिक है, रागा सिस्टम इसमें रहता है। ओके, रागा सिस्टम रहता है, वोकल सेंट्रिक है। और जो मेजर वोकल फॉर्म है हिंदुस्तानी म्यूजिक की वो है ख्याल, गजल, ध्रुपद, धामर, तरन और ठुमरी। ओके, और जो ज़्यादातर हिंदुस्तानी म्यूजिशियंस हैं वो ट्रेस करते हैं अपने डिसेंट को तानसेन से। और 10 जो है ये मेन फॉर्म है स्टाइल के, सिंगिंग और कॉम्पोजिशन के। ये 10 मेन फॉर्म क्या है? ये है ध्रुपद, धामर, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, राग सागर, तरन, सरगम, ठुमरी। ओके, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये पूछा जा सकता है कि ये किसके फॉर्म है। एग्जाम्पल आपको दे दिया गया ख्याल, टप्पा, चतुरंग और राग सागर, बताइए ये कौन से म्यूजिक से एसोसिएटेड है? तो ये किससे एसोसिएटेड है? ये है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से एसोसिएटेड। और अब जो है गजल भी काफी पॉपुलर है, ये लाइट क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक में आता है। अब हम बात कर लेते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक के टाइप की। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ध्रुपद। ध्रुपद जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट फॉर्म है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का। यदि आपसे पूछा जाए ओल्डेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट फॉर्म कौन सी है तो वो है ध्रुपद।
इसके बारे में मेंशन मिल जाएगा नाट्य शास्त्र में भी, नाट्य शास्त्र में इसके बारे में मिल जाएगा। 200 BC 200 AD के बीच में नाट्य शास्त्र लिखा गया है, उसके अंदर ध्रुपद का मेंशन मिल जाएगा। और जो ध्रुपद है ये अपने जेनिथ पे कब गया था, मीन्स अपनी पीक पे ये पहुंचा था एम्परर अकबर के अंडर, क्योंकि जो एम्परर अकबर थे उन्होंने एम्प्लॉय किया था और पैटर्नाइज किया था म्यूजिकल मास्टर्स को, जैसे कि बाबा गोपाल दास, स्वामी हरिदास और तानसेन जैसे महान म्यूजिकल जो म्यूजिशियंस थे उनको पैटर्नाइज किया गया था, एम्प्लॉयड किया गया था अकबर के द्वारा। और इस टाइम पे ध्रुपद जो है वो अपनी पीक पे पहुंचा था। और तानसेन जो है ये नवरत्न में से आते हैं, आपको पता ही होगा अकबर के नवरत्न थे, उनमें से एक तानसेन भी थे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट है ख्याल। ख्याल क्या है, ख्याल एक डेलिकेट रोमांटिक एंड बेस्ड ऑन इमेजिनेशन टाइप का है। ये आप नाम से ही देख सकते हैं ख्याल, ख्याल का मतलब ही क्या है, ख्याल का मतलब है इमेजिनेशन। ख्याल वर्ड जो है ये प्रशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है आइडिया और इमेजिनेशन। इस स्टाइल का जो ओरिजिन है, जो ओरिजिनेटर है वो अमीर खुसराव को माना जाता है। और ये काफ़ी पॉपुलर है आर्टिस्ट के बीच में, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेट स्कोप रहता है इम्प्रोवाइजेशन का। और जो टेक्स्ट है मेनली उसमें क्या रहता है, ये किस बेस्ड पे गाया जाता है ख्याल, इसमें रहता है प्रेज ऑफ किंग्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ सीजन्स के बारे में रहता है। फॉर एग्जांपल रेनी सीजन के बारे में कुछ अच्छा बताया, समर के बारे में, स्प्रिंग सीजन के बारे में, सो डिस्क्रिप्शन रहेगी सीजन्स की। किंग के बारे में प्रेज किया जाता है। उसके साथ साथ जो लॉर्ड कृष्णा के प्रैंक्स थे उसके ऊपर भी ये गाया जाता है। साथ ही साथ डिवाइन लव और सोरो ऑफ सेपरेशन थीम भी इसमें रहती हैं। मेजर घराना जो है ख्याल के वो है ग्वालियर, किराना, पटियाला, आगरा, बंदी बाजार घराना, ये सब जो है इसके फेमस घराना है। और स्पेशली जो ग्वालियर घराना है ये इसका ओल्डेस्ट और सबसे इसको जो है मदर ऑफ ऑल घराना बोला जाता है। ओके, यदि ओल्डेस्ट घराना पूछा जाए ख्याल का तो वो है ग्वालियर घराना, और इसे मदर ऑफ ऑल घराना भी बोला जाता है। देन नेक्स्ट है ठुमरी। ठुमरी जो है ये एक रोमांटिक रिलीजियस लिटरेचर है जिसका ओरिजिन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में हुआ, मेनली लखनऊ और बनारस में। और कब हुआ, अराउंड 18th सेंचुरी, अराउंड 18th सेंचुरी में इसका ओरिजिन हुआ था। ये एक रोमांटिक एंड इरोटिक स्टाइल ऑफ सिंगिंग रहती है। इसे द लिरिक ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी बोला जाता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है किसे बोला जाता है, द लिरिक ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ये बोला जाता है ठुमरी को। और जो कॉम्पोजिशन होती है इसमें मोस्टली वो लव, सेपरेशन और डिवोशन के ऊपर होती हैं। क्या थीम रहता है, लव, सेपरेशन और डिवोशन। इसके 3 घराना है ठुमरी के, वो है बनारस, लखनऊ और पटियाला। और जो बेगम अख्तर है वो मोस्ट पॉपुलर सिंगर है ठुमरी स्टाइल की, बेगम अख्तर। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जनरली अगर आपने एनालाइज किया होगा प्रीवियस ईयर पेपर को तो आप देख सकते हैं मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं म्यूजिक में, और घराना बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। जो पहले एग्जाम हुआ था 2019 में HCS का, वहाँ पे जो है घराना पूछे गए थे, मैच द फॉलोइंग में पर्सनैलिटी दी गई थी, एक साइड में जो है घराना दिए गए थे कि कौन सी पर्सनैलिटी कौन से घराना से बिलोंग करती है। ओके, और अभी जो 2021 में HCS का एग्जाम हुआ था वहां पे पूछा गया था, एक पर्सनैलिटी का नाम दिया गया था, वो हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक की पर्सनैलिटी थी, तो उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। सिमिलरली यूपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है टप्पा। टप्पा जो है ये क्या होता है, टप्पा में क्विक टर्न ऑफ फेज रहता है, और ये जो है डेवलप हुआ था लेट 18th सेंचुरी में। कहाँ से ये डेवलप हुआ था, ये फोक सॉन्ग से डेवलप हुआ था। ये फोक सॉन्ग गाया जाता है जो कैमल राइडर होते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो यहीं से ये डेवलप हुआ टप्पा फॉर्म। और जो इसके फेमस एक्सपाउंडर हैं वो है मियाँ सऊदी, पंडित लक्ष्मण राव ऑफ ग्वालियर एंड शानू खुराना। देन नेक्स्ट फॉर्म है भजन। भजन तो आप सबको पता ही है, भजन का मतलब क्या है, रिलीजियस डिवोशनल सॉन्ग गाए जाते हैं भजन में। देन नेक्स्ट आता है तराना। तराना में क्या होता है, तराना में फोकस किया जाता है रिदमिक मैटर्स पे। ओके, इट फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग रिदमिक मैटर, इसलिए जो सिंगर है उनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग की ज़रूरत रहती है या फिर उन्हें स्किल प्रोवाइड किया जाता है रिदमिक मैनिपुलेशन में।
करंटली जो वर्ल्ड के फास्टेस्ट तराना सिंगर है वो कौन है? वो है पंडित रतन मोहन शर्मा। जो किस घराने से बिलोंग करते हैं? पंडित रतन मोहन शर्मा। ये मेवाती घराना से बिलोंग करते हैं, मेवाती घराना। देन नेक्स्ट है सबदास। सबदास जो है ये सिख रिलीजियस के सॉन्ग रहते हैं इसमें, सबदास में। देन नेक्स्ट है कवाली। कवाली आपको पता ही है, ये इंडो मुस्लिम रैप्टोरीज है सॉन्ग की, ये ग्रुप में गाया जाता है कवाली। आपने मूवी में भी देखा होगा कवाली। ओके, देन नेक्स्ट है गजल। गजल क्या है? गजल जो है ये मेनली पोएटिक फॉर्म रहता है देन म्यूजिकल फॉर्म। म्यूजिकल फॉर्म से ज्यादा ये पोएटिक फॉर्म रहती है। और जो गजल है इसे डिस्क्राइब किया गया है एज द प्राइड ऑफ उर्दू पोएट्री। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा किसे कंसिडर किया जाता है एज अ प्राइड ऑफ उर्दू पोएट्री? तो वो किया जाता है गजल को। गजल में क्या होता है? गजल में रहता है इंडिपेंडेंट कपलेट ऑन लव एंड डिवोशन। इसका ओरिजिन कब हुआ और कहाँ हुआ? इसका ओरिजिन ईरान में हुआ था और 10th सेंचुरी एडी में हुआ था। फिर ये साउथ एशिया में कैसे पहुंचा? ये साउथ एशिया में आया था 12th सेंचुरी में। और किसकी वजह से आया था? सूफी मिस्टिक की वजह से। आपको पता ही है सूफी जो है वो मूव करते थे एक प्लेस से दूसरी जगह पे, तो उन्हीं के थ्रू जो है सूफी मिस्टिक के थ्रू जो है ये साउथ एशिया में एंटर किया था गजल। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द सूफी मिस्टिक एंड द कोर्ट ऑफ न्यू इस्लामिक सल्तनत। और ये अपने जेनिथ पे कब गया? मुगल पीरियड के अंडर। देन अमीर खुसराव जो है उनको माना जाता है वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपाउंडर ऑफ द आर्ट ऑफ मेकिंग गजल, अमीर खुसराव। कुछ और फेमस पर्सन है जो गजल से एसोसिएटेड है, वो है मोहम्मद इकबाल, मिर्जा गालिब, रूमी, हाफिज और काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम के ऊपर भी क्वेश्चन आया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, तो आपको ये सब जो है ध्यान रखनी है। एक बार दोबारा आप रिवाइज कर लीजिए ताकि आप ये सब ध्यान रख पाए। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी म्यूजिक के घराना के ऊपर। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक में घराना है, पहले तो घराना सिस्टम होता क्या है? घराना सिस्टम जो है ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे लिंकिंग होती है म्यूजिशियंस की और डांसर्स की। कैसे? बाय लीनिएज। वही गुरु वाला सिस्टम यहाँ पे आएगा, गुरु शिष्य परंपरा की हमने जो पहले बात की थी। मीन्स एक गुरु है, उनके शिष्य रहे, फिर उनसे जो है फर्दर किसी ने सीखा, वो उनके गुरु हो गए और शिष्य। तो ये एक लीनिएज बन जाता है, एक अप्रेंटाइसशिप हो जाती है, इसे ही घराना सिस्टम बोलते हैं। ओके, इसमें क्या रहता है? गुरु शिष्य परंपरा रहती है और जो डिसाइपल होते हैं वो सीखते हैं एक पर्टिकुलर गुरु से, देन वो ट्रांसमिट करते हैं अपनी म्यूजिकल नॉलेज और स्टाइल को। तो इस सिस्टम को घराना सिस्टम का नाम दिया जाता है। आप देख सकते हैं कौन कौन से फेमस घराना है, कहाँ पे है वो और कौन उनके फाउंडर हैं। फाउंडर पूछे जा सकते हैं घराना के, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है ग्वालियर घराना, जो ग्वालियर में है, और ननथान खान जो है इसके फाउंडर हैं। देन आगरा घराना आगरा में है और इसके फाउंडर हैं हाजी सुजान खान। देन रंगीला घराना ये भी आगरा में है और फयाज खान जो है इसके फाउंडर हैं। देन जयपुर अतरौली घराना ये जयपुर में है और अलादिया खान जो है इसके फाउंडर हैं। देन आता है किराना घराना। किराना घराना ये अवध का है और अब्दुल वाहिद खान जो है इसके फाउंडर हैं। देन जो फेमस पर्सनालिटी है हिंदुस्तानी म्यूजिक की जिन पे क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमें देखनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले है विष्णु दिगंबर पालुस्कर। ओके, विष्णु दिगंबर पालुस्कर और विष्णु नारायण भटकंडे। विष्णु नारायण भटकंडे के ऊपर क्वेश्चन आया था एचसीएस में 2021 में। पूछा गया था कि ये पर्सनैलिटी जो है कि किस फील्ड से एसोसिएटेड है। तो आपको पता लग ही गया होगा ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है, ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से एसोसिएटेड है। ओके, और जो विष्णु दिगंबर पालुस्कर है और विष्णु नारायण भटकंडे हैं, माना जाता है इन्होंने स्प्रेड किया था हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को टू द मासेस। और कैसे? बाय स्टार्टिंग स्कूल स्टार्ट करके और फिर स्कूल में म्यूजिक टीच करके क्लासरूम के अंदर, और उसके साथ साथ डिवाइस किया था इन्होंने स्टैंडर्डाइज ग्रेडिंग एंड टेस्टिंग सिस्टम। और जो भटकंडे हैं इन्होंने स्टैंडर्डाइज किया था, यूनिवर्सलाइज किया था नोटेशन सिस्टम को। नोटेशन सिस्टम को इन्होंने स्टैंडर्डाइज किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से ये ईजी हो गया म्यूजिक को स्प्रेड करना। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं विष्णु नारायण भटकंडे की। तो जैसे पहले सिंपली पूछा था कि विष्णु नारायण भटकंडे किस फील्ड से एसोसिएटेड है,
तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की, तो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड में पूछा जा सकता है कि विष्णु नारायण भटकंडे ने स्प्रेड किया था हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को मासेस में। उन्होंने स्टार्ट किए थे स्कूल टीचिंग, वहाँ पे म्यूज़िक वो टीच करते थे, और उसके साथ साथ उन्होंने जो है स्टैंडर्डाइज और यूनिवर्सलाइज नोटेशन सिस्टम बनाया था ताकि म्यूज़िक को स्प्रेड करना ईजी रहे। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएंगी, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भीमसेन जोशी की। भीमसेन जोशी जो है ये इंडियन वोकलिस्ट है हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन के, और ये किराना घराना के मेंबर हैं। और हमें पता है जो फेमस पर्सनालिटी हैं उनके घराना पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन फेमस पर्सनालिटी के घराना भी ध्यान रखने हैं। भीमसेन जोशी किराना घराना से बिलोंग करते हैं, और ये ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग के लिए जाने जाते हैं। And he enriched the Kirana Gharana by adding his own distinctive style and adopting characteristic from other घराना। इन्हें बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जैसे कि इनको पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी इन्हें मिला है। उसके साथ साथ जो भीम जोशी हैं वो रियोन्ड है फॉर हिज यूनिक स्टाइल एंड मास्टरी ओवर रागाज। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्लिका अर्जुन मंसूर के बारे में। मल्लिका अर्जुन मंसूर जो है ये भी इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर हैं। ये भी ख्याल स्टाइल की सिंगिंग करते हैं, और कौन से घराना से हैं? ये है जयपुर अतरौली घराना से। इन्हें भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, उनमें से कुछ फेमस अवार्ड हैं पद्म भूषण और कालिदास सम्मान। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंडित जसराज की। पंडित जसराज जो है ये मेवाती घराना से हैं, मेवाती घराना। ओके, और ये इनका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन म्यूजिक में इन हिज कॉन्सेप्शन ऑफ यूनिक एंड नोवेल जुगलबंदी, और इन्हें भी काफ़ी जो है ऑनर्स और अवार्ड्स मिले हैं। नेक्स्ट है बेगम परवीन सुल्ताना। बेगम परवीन सुल्ताना जो है ये आसामी हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर है, और पटियाला घराना से ये बिलोंग करती हैं, और शी इज़ अमंग द फोर मोस्ट क्लासिकल वोकलिस्ट इन इंडिया, और इन्हें जो है क्वीन ऑफ क्लासिकल वोकल भी बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है, हु इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ क्लासिकल वोकल? सो आंसर विल बी बेगम परवीन सुल्ताना। इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था 1976 में। देन नेक्स्ट है कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व जो है ये हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर हैं, ये अपने यूनिक वोकल स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, एंड ये कोई भी घराना फॉलो नहीं करते हैं, और ये अपने खुद के एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने खुद का इनका स्टाइल है गाने का, और इन्हें जो है पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया था 1990 में। देन नेक्स्ट पर्सनालिटी है सिद्धेश्वरी देवी। सिद्धेश्वरी देवी जो है ये हिंदुस्तानी सिंगर है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की सिंगर है, वाराणसी से ये बिलोंग करती हैं। ये जो है ये गाती हैं ख्याल, ठुमरी और शॉर्ट क्लासिकल फॉर्म ऑफ दादर, चैती और कजरी। सिद्धेश्वर म्यूजिक जो है ये सारे, इसमें सारे सैलिएंट फीचर हैं बनारस स्टाइल के, बनारस स्टाइल के, जैसे कि सिंपल चार्म है, इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग है, और इफेक्टिव एक्सप्रेशन है इमोशंस का। देन नेक्स्ट पर्सनालिटी है गिरिजा देवी। गिरिजा देवी जो है ये भी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की सिंगर हैं, बनारस घराना से बिलोंग करती हैं। ये जो है गाती हैं डिफरेंट जेनरे ऑफ हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक, जैसे कि ये ख्याल को भी ख्याल, ठुमरी, दादर, चेती, कजरी, ये सब गाती हैं। बट हर फॉर्चून लाई इन सिंगिंग द पूरब और ठुमरी। इन्हें जो है क्वीन ऑफ ठुमरी बोला जाता है, क्वीन ऑफ ठुमरी। क्वीन ऑफ वोकल्स किसे बोला जाता है कमेंट सेक्शन में बताइए, और क्वीन ऑफ ठुमरी किसे बोला जाता है ये भी आप मुझे बताएंगे। देन नेक्स्ट है गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल जो है ये ख्याल जेनरे की सिंगर हैं, और ये किराना घराना से बिलोंग करती हैं, और ये फेमस है फॉर हर डीप एंड पावरफुल वॉइस। अभी हमने हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में बात की है, अब हम बात करेंगे कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में। कार्नेटिक म्यूजिक जो है ये कॉमनली एसोसिएटेड है सदर्न पार्ट से, स्पेशली आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। और जो कार्नेटिक म्यूजिक है ये कम्प्लीटली मेलोडिक है विद इम्प्रोवाइज्ड वेरिएशंस। अब हम इसके की पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो इसमें काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है पुरंदर दास। पुरंदर दास को क्रेडिट दिया जाता है आज के कार्नेटिक म्यूजिक का, उनको क्रेडिट दिया जाता है, और विद हैविंग एलिवेटेड कार्नेटिक म्यूजिक फ्रॉम रिलीजियस एंड डिवोशनल म्यूजिक विद द रियल्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट।
देन अदर फेमस पर्सनैलिटी हैं तह्यगराज, श्यामा शास्त्री और मुत्तु स्वामी दीक्षितर। ये तीनों जो है कंटेम्प्रेरी थे और इन्हें साथ में ट्राइनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक बोला जाता है। तो अगर पूछा जाए हु इज नोन एज द ट्राइनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, तो वो है थैयगराज, श्यामा शास्त्री और मुत्तु स्वामी दीक्षितर। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये है ट्राइनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, थैयगराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। देन जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कार्नेटिक म्यूजिक के वो है श्रुति, स्वर, राग और ताल। जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे, इनके बारे में डिटेल में पूछा नहीं जाता है, बहुत ही कम रेयर चांस रहते हैं। सो हमारे लिए सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि श्रुति, स्वर, राग और ताल ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कार्नेटिक म्यूजिक के। देन म्यूजिकल फॉर्म ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक की अगर हम बात करें तो वो है गीतम, सुलादी, स्वर जति, जति स्वरण, वर्णम, कीर्तनम, कीर्ति और पल्लवी। ओके, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, बाई चांस अगर ऐसा कुछ पूछा जाए गीतम, सलाउदी, वर्णम, ये क्या चीज़ है, तो ये कार्नेटिक म्यूजिक का म्यूजिकल फॉर्म है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इनके बारे में। गीतम जो है ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन है जो कि काफ़ी इजी और मेलोडियस रहती है। आप मेलोडियस फ्लो ऑफ रागा इसमें रहता है। द नेक्स्ट है सुलादी। सुलादी जो है ये क्या है, ये एक ताल मल्लिका है। यहाँ पे क्या होता है, सेक्शन बीइंग इन डिफरेंट ताल, डिफरेंट ताल में सेक्शंस रहते हैं। देन स्वर जति, स्वर जति में 3 सेक्शन रहते हैं, वो है पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। और जो थीम है वो डिवोशनल, हीरोइक और एमरस रहती है। जाति स्वरम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज नोटेड फॉर द यूज ऑफ रिदमिकल एक्सीलेंस एंड जाति पैटर्न। यहाँ पे रिदमिकल एक्सीलेंस पे फोकस किया जाता है और जाति पैटर्न रहते हैं जाति स्वरम में। देन वर्णम, वर्णम की अगर बात करें, ये सिर्फ एक ऐसा है जो काउंटर पार्ट नहीं है हिंदुस्तानी म्यूजिक का। इट इज द ओनली फॉर्म विच डज नॉट फाइंड काउंटर पार्ट इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। और जो फॉर्म है वर्णम का, दिस फॉर्म इज कॉल्ड वर्णम। इसे वर्णम इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे मैनी ऑफ द स्वर ग्रुप पैटर्न called varnas in ancient music are interwoven in its texture. Okay, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस तरह से पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सी फॉर्म है जिसका काउंटर पार्ट हिंदुस्तानी म्यूजिक में नहीं है, तो वो है वर्णम। देन कीर्तनम, कीर्तनम जो है जैसे कीर्तन होता है नॉर्दर्न साइड में, उसी तरह का ही कीर्तनम होता है जो क्लासिकल म्यूजिक में है, कार्नेटिक म्यूजिक में है। मीन्स इसमें डिवोशनल कंटेंट रहता है, भक्ति भाव रहता है। और कीर्ति जो है वो कीर्तनम का ही डेवलप्ड पार्ट है। इट डेवलप्ड फ्रॉम कीर्तनम, कीर्तनम से डेवलप हुई है कृति। कृति जो है ये हाईली इवॉल्व म्यूजिकल फॉर्म है कृति। देन पल्लवी, पल्लवी की अगर हम बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है क्रिएटिव म्यूजिक की। इसमें जो है इम्प्रोवाइजेशन जो है वो अलाउ किया जाता है पल्लवी में। देन नेक्स्ट हम जो है कार्नेटिक म्यूजिक की जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी की। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो है काफ़ी रियोन्ड कार्नेटिक वोकलिस्ट हैं एंड ये जो है फर्स्ट म्यूजिशियन रही हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है क्योंकि ये फर्स्ट, आप देख ही सकते हैं, फर्स्ट म्यूजिशियन रही है जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। और भारत रत्न आपको पता ही है सबसे बड़ा अवार्ड है भारत का। इंडिया में सबसे रियोन्ड जो टाइटल है वो भारत रत्न का ही है और ये सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये। उसके साथ साथ इन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड। और सम ऑफ द फेमस वर्क है इनके सुप्रभातम, भज गोविंदम और हनुमान चालीसा। द नेक्स्ट पर्सनैलिटी है डॉक्टर एम बाला मुराली कृष्णा। ये जो है ये कार्नेटिक वोकलिस्ट हैं, मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं और प्लेबैक सिंगर भी हैं। इन्होंने लगभग 400 कंपोजिशन की हैं वेरियस लैंग्वेजेस में, लाइक तेलुगु में, संस्कृत में, तमिल में। ओके, और इन्होंने जो है इनोवेट किया है ताल सिस्टम को। इन्हें भी काफ़ी अवार्ड मिले हैं, इसमें इंक्लूडेड हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और बहुत सारे ऑनररी डॉक्टरेट इनको मिली है वेरियस यूनिवर्सिटी से। इनका नाम है डॉक्टर एम बाला मुराली बाला मुराली कृष्णा। ओके, द नेक्स्ट है सेमन गुंडी श्रीनिवास अय्यर।
ओके ये ग्रेटेस्ट कार्नेटिक वोकलिस्ट है 20th सेंचुरी के, और ही इज द पितामह ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है किन्हें पितामह ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक से जाना जाता है, तो ये है सेमनगुंडी श्रीनिवास अय्यर। ओके मे बी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप मैनेज कर लीजिए। ये पितामह है कार्नेटिक म्यूजिक के। सेमनगुंडी जो है इन्हें भी काफी सारे अवार्ड मिले हैं, जिसमें पद्म भूषण पद्म विभूषण भी आता है। देन नेक्स्ट है एम.एल. वसंत कुमारी। एम.एल. वसंत कुमारी जो है ये कार्नेटिक म्यूजिशियन है, प्लेबैक सिंगर है, फिल्म के लिए भी इन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की है। एम.एल. वसंत कुमारी पॉपुलराइज अनफेमिलियर रागा एंड शी पॉपुलराइज द कॉम्पोजिशन ऑफ पुरंदर दास, और इन्हें भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जिसमें पद्म भूषण जो है वो इंक्लूडेड है। द नेक्स्ट पर्सनालिटी है एम.डी. रामनाथन। एम.डी. रामनाथन जो है ये कार्नेटिक म्यूजिक के कंपोजर हैं, वोकलिस्ट हैं। ये जाने जाते हैं अपने यूनिक स्टाइल के लिए, यूनिक स्टाइल है ऑफ सिंगिंग है इनका। ही सिंग विद एडिक्वेट भाव और एक्सप्रेशन, अपने एडिक्वेट भाव और एक्सप्रेशन के साथ ये गाना गाते हैं। एंड ये जो है ही ऑफन डेविएटेड फ्रॉम स्टैंडर्ड सेट एंड सेइंग इन हिज ओन वर्जन। तो आप देख ही सकते हैं इनका यूनिक स्टाइल है, ये स्टैंडर्ड जो सेट है उससे अलग हटकर अपने वर्जन में गाते हैं। द नेक्स्ट पर्सनालिटी है जी.एन. बाला सुब्रमण्यम। जी.एन. बाला सुब्रमण्यम जो है ये लेजेंडरी वोकलिस्ट हैं कार्नेटिक ट्रेडिशन के, एंड ही वाज द फर्स्ट कंसर्ट म्यूजिशियन जिन्होंने अप्रोच किया था कॉन्सेप्ट ऑफ राग अलपना इन अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। ओके इन्होंने लगभग 100 कीर्ति जो है कंपोज की हैं और इन्वेंट किया है न्यू रागा को। नेक्स्ट पर्सनालिटी है अरियाकुड़ी रामानुजा अयंगर। ये कार्नेटिक म्यूजिक वोकलिस्ट हैं, अपने यूनिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। इनका यूनिक स्टाइल है सिंगिंग का, जो कि रियाकुड़ी ट्रेडिशन के उससे भी जाना जाता है, केम टू बी नोन एज द रियाकुड़ी ट्रेडिशन। ओके आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।